दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल को। देखिए, नेपाल अभी चर्चाओं में है और नेपाल में बहुत ही बड़े लेवल पर आंदोलन हुए हैं। यहाँ से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे नेपाल जीके को टॉप 60 क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है और शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के बीच किस नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों केपी शर्मा ओली, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया आंदोलन होने के बाद। और काफ़ी बड़े लेवल पर दोस्तों जेनजीज ने यहाँ पर आंदोलन किए हैं। पूरा डिटेल में कवर करेंगे क्या होते हैं जेनजीज और किस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र पौडेल नेपाल में किस उच्च पद पर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, रामचंद्र पौडेल दोस्तों यहाँ के नेपाल के राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर दूसरे क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में नेपाल में शुरू हुए आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है? देखिए, वैसे ये तत्कालिक कारण है बट बहुत सारे और भी अदर कारण हैं, जैसे करप्शन हो गया। करप्शन मेन कारण बताया गया है, बट यहाँ पर अभी ये शुरुआत कैसे होगी एकदम से? करप्शन तो ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया होगा। तो यहाँ पर शुरुआत हुई है सोशल मीडिया पर बैन लगने से, क्योंकि नेपाल में दोस्तों 26 ऐप को बैन कर दिया गया था 4 सितंबर को। और उन 26 ऐप में दोस्तों जैसे मेन यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, सब कुछ बैन कर दिया गया था। तो उसके बाद में ही यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए थे। तो ये हम बोल सकते हैं कि तत्कालिक कारण क्या है? सोशल मीडिया पर बैन लगना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल कब गणतंत्र हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 28 मई 2008 को। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। तो देखिए, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव, जो कि 2008 से 2015 रहे। यानी कि 5वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए, क्योंकि एक ऐसी मात्र पीडीएफ है ये 199 रुपये के अंदर, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। आप अगर इस मास्टर पीडीएफ को ले लेते हैं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिटेल में बस इसको पढ़ लीजिए। ये 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको पढ़ लीजिए, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसको लेना भी बहुत आसान है। ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप पर मैसेज करिए, मैसेज में लिखिए मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेपाल के सर्वाधिक 5 बार प्रधानमंत्री कौन रहे? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य बहादुर थापा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस समुदाय का मूल निवास स्थान नेपाल देश को माना जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गोरखा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर रहेगा प्रकाश मान सिंह राउत, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो नेपाल का दोस्तों राष्ट्रीय पशु गाय है। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वॉलीबॉल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है? कर्णाली नदी, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो किस आकार का है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों त्रिकोणीय आकार का है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सुबह भी मैंने करंट अफेयर में कवर कराया था, इस प्रकार का ध्वज है। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? दोस्तों नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? सही आंसर रहेगा नेपाली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में हिंसात्मक आंदोलन के दौरान चर्चा में रहा शब्द जैन जी यानी कि जैन जेड का अर्थ क्या है? आप लोगों ने सुना है इसको? तो देखिए, जैन जेड क्या होता है? ये होता है जनरेशन जेड। अब जनरेशन जेड कौन सी जनरेशन है? जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच हुआ, ये इस जनरेशन को दोस्तों जनरेशन जेड या जेनजीज बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी जा सकता है देखिए एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद किस सेना प्रमुख ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अशोक राज सिंहदेल, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 राज्यों से, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में राजशाही का अंत किस वर्ष हुआ और यहाँ एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों 2008 में राजशाही का अंत हुआ यहाँ पे, राइट आंसर बी रहेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के अंतिम राजा कौन थे? दोस्तों नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव थे, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2008 में नेपाल के गणतंत्र होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गिरिजा प्रसाद कोइराला, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों विद्या देवी भंडारी, जो कि 2015 से 2023 तक रही, तो राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सार्क का मुख्यालय है दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही आंसर रहेगा दोस्तों सूर्य किरण, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नेपाल की आधिकारिक मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों नेपाली रुपया है, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखिए नेपाल का राष्ट्रीय फूल दोस्तों बुरांस है, जो कि लाली गुरांस भी कहा जाता है, बुरांस, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोनाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? नेपाल के किस शहर को दोस्तों झीलों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा पोखरा को, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में स्थित किस पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों माउंट मनासलू, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सन 1959 में नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोइराला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का वर्तमान संविधान किस दिन लागू हुआ? देखिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों 20 सितंबर 2015 को नेपाल का वर्तमान संविधान लागू हुआ, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के प्रथम राजा संस्थापक कौन थे? राइट आंसर रहेगा पृथ्वी नारायण शाह, यानी कि 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? नेपाल की संसद में दोस्तों प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें और राष्ट्रीय सभा में 59 सीटें, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? तो देखिए भारत और नेपाल के बीच 1947 में
1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी एक प्रमुख सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों काली नदी, जिसको महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार में से एक दशई किस भारतीय त्यौहार के समान है? तो यहाँ पर दोस्तों दशहरा मनाया जाता है नेपाल में, दशई। तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का कैलेंडर खालिस्तान पर आधारित है? तो राइट आंसर रहेगा विक्रम संवत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नेपाल की दोस्तों सबसे बड़ी झील है रारा झील, यानी कि 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा कृषि, पर्यटन और प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का प्रमुख फसल कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों चावल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2024 में नेपाल की सरकार ने किस फल को देश का राष्ट्रीय फल घोषित किया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों संतरे को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये नेपाल में ही है। तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक रूप से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दशरथ रंगशाला स्टेडियम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 42वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मैथिली भाषा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल के किस शासक वंश ने लगभग 104 वर्षों तक शासन किया और जिसका अंतिम राजा ज्ञानेंद्र था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों शाह राजवंश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल और भारत के बीच महाकाली संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1996 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों पीपल का पेड़, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा आपका सागरमाथा। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपको याद रखना है, राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के बीच खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ओपन बॉर्डर है? तो देखिए ये है नेपाल, जिसमें कोई वीज़ा या कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के जयनगर से नेपाल के किस स्टेडियम तक रेल लाइन का विस्तार किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों कूर्था, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल सीमा की लंबाई मेरे प्यारे दोस्तों 1751 किलोमीटर की है। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से कितने नेपाल में स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 8, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1851 से 16 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच कौन सी संधि हुई थी जिसने सीमाओं को परिभाषित किया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सुंगोली की संधि, यानी कि 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रगान कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रगान दोस्तों सयो थुंगा फुल्का, ये यहाँ का राष्ट्रगान है। राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध सव्यभूनाथ स्तूप जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है नेपाल में कहाँ स्थित है? राइट आंसर दोस्तों काठमांडू रहेगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा काठमांडू में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दोस्तों दाल भात है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1973 में की थी,
में हुई थी और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चितवन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बौद्धनाथ कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है काठमांडू में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर रहेगा 7, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का मानक समय नेपाल स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से कितना आगे है? तो राइट आंसर रहेगा 5 घंटे 45 मिनट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल का कौन सा शहर अपने धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पाटन, जिसको ललितपुर भी कहते हैं। तो राइट आंसर डी रहेगा। अब देखिए 61 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए? 61 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हर एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं और ये 10 ई बुक का सेट है दोस्तों। सारे सब्जेक्ट हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और कंप्लीट कवर कर लेते हैं। ये मिलेगा कैसे? ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8006016626। इस नंबर पे जाइए और व्हाट्सएप पर हमें एक मैसेज करिए। मैसेज में लिखना है सिर्फ ये मास्टर पीडीएफ, यही मैसेज होना चाहिए सिर्फ। ये मैसेज जब आप कर देंगे तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।